प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें धरियावाद और वल्लभनगर में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। दोनों सीटों पर क्या है सियासी गणित और कैसे हावी हो रहा है परिवारवाद, कब होगा मतदान, कब आएंगे नतीजे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव घोषित, धरियावाद और वल्लभनगर में उपचुनाव। 1 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। 8 अक्टूबर तक कर सकेंगे नामांकन। 11 अक्टूबर को होगी नामांकनों की जांच। तो 13 अक्टूबर तक नाम वापसी का दिन। 30 अक्टूबर को होगा मतदान। 2 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। राज्य में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों का ऐलान हो गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इनकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के अनुसार 30 अक्टूबर को मतदान करवाया जाएगा, जबकि 2 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले 1 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं 8 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 11 अक्टूबर को नामांकनों की जांच की जाएगी, जबकि 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनावों में वल्लभनगर में कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत और धरियावाद से भाजपा विधायक गौतम लाल चुने गए थे, लेकिन दोनों ही विधायकों का निधन हो गया था। ऐसे में अब यहाँ पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को लेकर मशक्कत। दोनों ही सीटों में से वल्लभनगर में कांग्रेस और भाजपा के लिए उम्मीदवार का चयन करना एक चुनौती बना हुआ है। दोनों ही दलों में गुटबाजी के चलते पार्टी को उम्मीदवारी को लेकर गहन मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि भीतरघात का खतरा बना रहेगा और चुनाव जीतना दोनों के लिए अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बन जाएगा। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। परिवार में विवाद से कांग्रेस संकट में। वल्लभनगर सीट पर वल्लभनगर से जीते कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत टिकट मांग रही हैं। वहीं गजेंद्र सिंह के बड़े भाई देवेंद्र शक्तावत भी टिकट के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। शक्तावत ने पिछले दिनों ये भी आरोप लगाए थे कि साल 2020 के पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6 जिला परिषद सदस्य में से 5 पर हार देखनी पड़ी। इसी तरह वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में भी स्थित 3 पंचायत समितियों वल्लभनगर, कुराबड़, भींडर में से एक पर भी कांग्रेस का प्रधान नहीं बन सका है। निकाय चुनाव में भींडर नगर पालिका में गलत टिकट वितरण के चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में वल्लभनगर विधानसभा में कांग्रेस 80,000 वोटों से पीछे रही थी। इसीलिए कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उन्हें ही बनाना चाहिए। शक्तावत परिवार में से ही टिकट मिलना तय। कांग्रेस विधायक रहे गजेंद्र शक्तावत कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे गुलाब सिंह शक्तावत के पुत्र हैं। शक्तावत का इस क्षेत्र में काफी दबदबा रहा था। उनके निधन के बाद छोटे बेटे गजेंद्र सिंह शक्तावत को साल 2008 में टिकट दिया गया और वे विधायक बन गए। इसके बाद वर्ष 2013 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गत विधानसभा चुनाव में वे एक बार फिर से विधायक बन गए थे। बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। सूत्रों का दावा है कि वल्लभनगर से शक्तावत के परिवार में से ही किसी को टिकट दिया जा सकता है। भाजपा में भी कम संकट नहीं। ऐसा नहीं है कि यह संकट कांग्रेस में ही है, भाजपा में भी विवाद कायम है। भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने पहले ही कह दिया है कि वे जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर को भाजपा का टिकट नहीं लेने देंगे। वहीं रणधीर सिंह भिंडर ने ये कह दिया है कि वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में भाजपा के सामने ये संकट है कि भिंडर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा उम्मीदवार को दिक्कत हो जाएगी। गत चुनाव में भाजपा उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा था, वहीं भिंडर सिर्फ 2,500 वोट से ही चुनाव हारे थे। धरियावाद विधानसभा सीट में भी परिवारवाद। धरियावाद के भाजपा विधायक गौतम लाल के निधन के बाद
भाजपा उनके परिवार में से ही किसी को उम्मीदवार बना सकती है। वहीं कांग्रेस अपने पुराने उम्मीदवार नागराज मीणा को टिकट दे सकती है। हाल ही में प्रतापगढ़ नगर परिषद की सभापति रामकन्या गुर्जर ने भाजपा को झटका देते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। इससे भाजपा को झटका लगा है। ऐसे में अब दोनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।